अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव। लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्ट नेटिव की कुछ बेसिक्स देखी थी और आज उन कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सटेंड करेंगे, जिसमें हमने आज कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं जिनमें स्टेट का कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट्स है। और कंपोनेंट्स को हमने स्टार्ट किया था, आज उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। अपने पास प्रोजेक्ट का मेथड आपको आता है। उसके लिए आप लिखते हैं एक्सपो इनिट प्रोजेक्ट 2 लेट्स से। ये जब आप एंटर करेंगे तो रिएक्ट नेटिव का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। स्टार्ट में आपसे ऑप्शन पूछी जाएगी, आपने ब्लैंक क्रिएट करना है, ये क्या करना है, तो जस्ट सेलेक्ट अ ब्लैंक और आप इस पे एंटर कर लें। जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो वी विल सी फ्यू कॉन्सेप्ट्स। उसके लिए रिएक्ट नेटिव डॉट डेव पे चले जाएं आप और गेटिंग स्टार्टेड में रिएक्ट फंडामेंटल्स, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। और जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे लास्ट क्लास में वो था फंक्शंस कंपोनेंट, कि हम कंपोनेंट को फंक्शंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कंपोनेंट को क्लास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो कंपोनेंट फंक्शन का फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो कुछ इस तरह से सिंटैक्स था जो हमने लास्ट टाइम देखा, जिसी को हम क्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेथड बेसिकली सेम है, जस्ट डिफरेंस ये है कि इसमें हम क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर हमारे पास एक रेंडर मेथड आ जाता है। और रेंडर मेथड में बेसिकली जो हम रिटर्न कर रहे होते हैं वो सेम काम होता है जो हम एक फंक्शन में रिटर्न करते हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि जो आपने काम करना है फंक्शंस में सेम टास्क सेम मेथड आप क्लास में भी कर लेते हैं। और थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है कि एक क्लास अगर आप बना लेते हैं तो उस क्लास को क्लास से रिलेटेड अगर जितने फंक्शंस हैं वो सारे आपके एक ही क्लास में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो आपके पास कोड है, इस कोड के अंदर आपने लेट्स से डिस्प्ले का कोई मेथड बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम काम करते हैं, इसी क्लास के अंदर एक और आप डिस्प्ले का मेथड कॉल कर लेंगे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर अगर कुछ वेरिएबल्स हैं जिनमें से एक हम स्टेट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, तो स्टेट भी अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो सारे फंक्शंस के अंदर एक्सेसिबल है। जबकि आप सेपरेट कंपोनेंट्स या सेपरेट फंक्शंस की बात करें तो आपको फिर वेरिएबल्स पास करने पड़ेंगे और वो वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी आपको ख़ुद से मैनेज करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ बेटर अप्रोच। सो लेट्स सी, प्रोजेक्ट जब आपका क्रिएट हो जाता है उसके बाद आप बहुत सारे मेथड हैं, npm रन एंड्रॉयड भी लिख सकते हैं, वेब पे करना है तो npm रन भी कर सकते हैं। सिंपल इसके आप npm स्टार्ट करें और उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि आपने क्या आपने उसके ऊपर एंड्रॉयड पे रन करना है, वेब पे करना है, कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, cd project 2, और वहाँ पर आप करते हैं npm स्टार्ट। npm स्टार्ट के बाद जब ब्राउज़र में आपके पास टैब ओपन होता है वहाँ पर फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आपने कहाँ पर रन करना है, मोबाइल में करना है, वेब में करना है, ये कहाँ पर करना है। तो अगर आपने एंड्रॉयड में रन करना है अपने फिज़िकल डिवाइस के ऊपर, तो ये बारकोड आपको नज़र आ रहा है। आप अपने मोबाइल में एक्सपो इंस्टॉल करेंगे, जो आई थिंक आप लोग कर चुके हैं, और यहाँ से स्कैन करेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ब्राउज़र में करना चाहते हैं तो रन इन वेब ब्राउज़र कर दें, तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, समटाइम्स अप टू 30 to 40 सेकेंड्स कंपाइल करने में, और फिर ब्राउज़र में आप इसको आउटपुट देख सकते हैं। तो जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं
प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो मैंने क्रिएट किया डॉक्यूमेंट्स में, प्रोजेक्ट 1 पहले से था, अभी प्रोजेक्ट 2 पे आ गए। तो प्रोजेक्ट 2 जब ओपन करते हैं तो देयर इज़ अ फाइल app.js, दिस इज़ द फाइल जिसको हम एडिट करते हैं और इसमें हम काम करते हैं तो हम आउटपुट देख सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल पे हो सकती है, वेब में हो ब्राउज़र में भी हो सकती है। तो इसके लिए हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जो लास्ट टाइम भी हमने ये यूज़ किया। अगर आप कोई और एडिटर यूज़ करना चाहें तब भी ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड बेटर इसलिए है कि इसमें जावास्क्रिप्ट की सपोर्ट अवेलेबल है, उसके मेथड्स भी हमें ऑलमोस्ट नज़र आ रहे होते हैं। सो दिस इज़ द आउटपुट। अगर ये आउटपुट आपको नज़र आ रही है, इट्स मीन कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसमें लिखा हुआ भी है ओपन अप app.js टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप। तो ये जो आपको इसके अंदर आउटपुट नज़र आ रही है, दिस इज़ एग्जैक्टली जो आप अपने सेल फ़ोन के अंदर देखेंगे। सो कमिंग बैक टू द फाइल, दिस इज़ योर फाइल app.js। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये कंपोनेंट इसके अंदर बना हुआ है जो कि फंक्शन की फॉर्म में। तो इस कंपोनेंट को हम कन्वर्ट करते हैं आज क्लास में, कि अगर आपने क्लास में करना हो तो उसके लिए हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं, क्लास, और क्लास का नेम होना चाहिए ऐप। ठीक है, जो आपका फाइल का नेम है app.js, क्लास का नेम भी सेम होना चाहिए। और इसको हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड्स फ्रॉम react.component से एक्सटेंड करना है और हमने ब्रैकेट लगानी है। इसके अंदर एक फिर फंक्शन है रेंडर, और रेंडर फंक्शन में रिटर्न करना है हमने। और इस रिटर्न में हम कौन सा कोड लिखेंगे, जो सारा हम कंपोनेंट एक रिटर्न कर रहे हैं, दिस कोड विल बी इनसाइड दिस रेंडर। तो ये रेंडर क्या काम करता है, आप जो भी कोड लिखते हैं, यहाँ पर हमने व्यू क्रिएट किए, व्यू के अंदर हमने टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया, तो बेसिकली इसको कंपाइल करेगा, रेंडर करेगा। रेंडर करने के बाद एक पूरा व्यू हमें रिटर्न कर देगा और व्यू हमारा फिर डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट, कि जो आपका मेन कंपोनेंट है इस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर आप 2, 3, 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स बना सकते हैं, और वो कंपोनेंट आपके क्लास की फॉर्म में भी हो सकता है, फंक्शंस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये वाला जो मेन आपका कंपोनेंट है, इट शुड बी डिफ़ॉल्ट, उसको आप लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो ये वाला जो हमारा पहले का फंक्शन कंपोनेंट था, इसको हम रिमूव करते हैं। तो हमने सक्सेसफुली फंक्शन कंपोनेंट को क्लास में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप कंट्रोल एस करें तो ब्राउज़र एक दफ़ा रिफ़्रेश होगा और ये आउटपुट आ रही है। तो सिमिलर आउटपुट हमें नज़र आ रही है, इट्स मीन के फंक्शन कंपोनेंट अभी क्लास में कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ बेसिक्स जो हम वो काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आई विल गो थ्रू इट, कि एक व्यू का टैग ज़रूरी है इसमें, और वो हमने लास्ट लेक्चर में टेस्ट भी किया था कि व्यू को अगर हम निकाल देते हैं तो कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स है, कुछ हमारे पास हैं टैग्स, जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो वर्क करता है, लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल कंपोनेंट किसी को यहाँ पर कॉल करना हो तो उसको आप फिर यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। व्यू इज़ मैंडेटरी बेसिकली। फिर व्यू के अंदर नीचे स्टाइल्स का ऑब्जेक्ट आ जाता है, और स्टाइल्स के अंदर डिफरेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कंटेनर्स हैं। कंटेनर को यूजुअली डिफ़ॉल्ट एक नेम दिया जाता है, जो कि आपका मेन लेआउट बन रहा होता है, जो एक्सटर्नल व्यू है उसके अंदर कंटेनर कॉल होता है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड आपका मेथड है। सो आज हमने इसमें डिस्कस करना है स्टेट। तो स्टेट बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं, कि अगर आपने कोई वेरिएबल, कोई डेटा है जिसको आपने स्टोर भी करना है, और वो वेरिएबल की फॉर्म में, और वो रन टाइम पे अगर चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई काउंटर एप्लीकेशन आपने बनाई हुई है, ठीक है, तो आप बटन पे क्लिक करें, और इट इज़ अ सिंपलेस्ट एग्जांपल, वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है, और वो जो इंक्रीमेंट है उसको हमने डिस्प्ले भी करना है कहीं पे। तो बेसिकली
जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज हो रही है रन टाइम पे, और उसी रन टाइम पे जो वेरिएबल को चेंज हो रहा है तो हमें उसको डिस्प्ले भी करना है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसके लिए हम स्टेट यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेट का बेनिफिट सबसे बड़ा इसके अंदर ये है रिएक्ट में कि जैसे ही अगर आप स्टेट में कुछ चेंज करेंगे ये रेंडर फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। दिस इज़ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ रिएक्ट कि जैसे ही कोई स्टेट में आप इंक्रीमेंट करें, डिक्रीमेंट करें, या फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है आप टेक्स्ट को चेंज करें, जब भी आप चेंज करेंगे रेंडर फंक्शन रिकॉल होगा। तो रेंडर फंक्शन जब रिकॉल होगा, रिफ्रेश होगा, तो दरमियान में जहाँ पे भी आपने स्टेट के वेरिएबल्स यूज़ किए होंगे वो फिर अपडेटेड वैल्यू आपको नज़र आएगी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। सो उसके लिए एक काम ये करते हैं, हम सिंपल सी एक काउंटर एप्लीकेशन बनाते हैं, और उसके लिए हमने एक बटन्स पढ़े थे, और बटन में जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टचेबल ओपेसिटी। टचेबल ओपेसिटी एक हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ टेक्स्ट के बाद हम ऐड कर देते हैं एक टचेबल ओपेसिटी, और इसके अंदर फिर हमने देखा था कि हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो बटन्स होते हैं, बटन्स पे आप टाइटल दे सकते हैं। टचेबल ओपेसिटी में हम इस तरह का कुछ टाइटल वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि ये कम्प्लीटली अगर आपने स्क्रैच से बनाना हो और फुल कस्टमाइजेबल क्रिएट करना हो तो फिर आप इसको कर सकते हैं। सो टचेबल ओपेसिटी, ये टेक्स्ट आ गया। फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं क्लिक टू काउंट या क्लिक टू ऐड, लेट्स से क्लिक टू काउंट। कंट्रोल एस करें, और दिस इज डिफ़ॉल्ट बटन, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है किसी किस्म की। तो वापस आते हैं, इसके लिए कुछ स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं बटन अंडरस्कोर, और बटन अंडरस्कोर, इसके बाद हम करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर एक कॉमा भी ऐड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम अप्लाई कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, जो कि अगर हमने सिमिलर क्रिएट करना हो, जैसे कि डिफ़ॉल्ट बटन होता है, उसको हम ब्लू कर देते हैं, और इस बैकग्राउंड कलर को आप अप्लाई कर दें टचेबल ओपेसिटी के अंदर। स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट बटन, कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमें नज़र आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अपडेट करते हैं। टेक्स्ट में इनलाइन स्टाइलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल इक्वल्स टू डबल करली ब्रैकेट, अगर आपने इनलाइन यूज़ करना है तो डबल करली ब्रैकेट्स होंगी, और उसमें हम ऐड कर सकते हैं कलर कॉलन वाइट इसलिए करें कि ब्लू के ऊपर वाइट ज़रा ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, वाइट आ गया। अच्छा, अब इसी के साथ इसमें ऐड कर लेते हैं पैडिंग, और पैडिंग इज़ लेट्स से 10। पैडिंग ऐड करें तो स्पेस थोड़ा सा हमें नज़र आना शुरू हो गया। साथ ही आप जो आपकी वेब की प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलमोस्ट वो सारी इसमें एग्जिस्ट करती हैं। जो आप वेब में काम करते आए हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट के सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़, या जो आपका वेब का एक्सपीरियंस है और जो आपने एंड्रॉयड में अभी तक काम किया है, इट इज़ ऑलमोस्ट के वो सारे कॉन्सेप्ट आप इसमें रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक टू काउंट थोड़ा सा बड़ा हो गया तो लेट्स से 30। ठीक है, तो जैसे कि हम उसमें भी यूज़ करते हैं राउंड कॉर्नर्स, तो वो हम अप्लाई करेंगे बटन के ऊपर, और उसके लिए बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर विड्थ इज लेट्स से 2, और इसमें देखिए अब आपको बॉर्डर भी नज़र आ रहा है, और आप कर सकते हैं राउंड बॉर्डर रेडियस, आई थिंक बॉर्डर रेडियस और 20। ये दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज़ जो कि आप वेब में, एंड्रॉयड में कहीं ना कहीं पे यूज़ करते हैं। सो एक बटन हमारे पास बन गया क्लिक टू काउंट। तो हमने क्या करना है कि जैसे इस पर क्लिक करें
ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर एक काउंटर चल रहा हो 1 2 3 4 5 6, जितनी दफ़ा हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू काउंट होनी चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो एक बटन हमने क्रिएट कर लिया। और कलर्स में, कलर्स का आपको जैसे आप HTML कलर कोड्स यूज़ करते हैं वो सारे कोड्स भी यहाँ पर हैश के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो ये ऊपर हमारा टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर हमने डिस्प्ले करना है काउंट। तो उस काउंट के लिए हम करते हैं एक स्टेट बना लेते हैं। तो स्टेट बनाने के लिए बेस्ट मेथड ये है कि आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें। जावास्क्रिप्ट में जैसे कंस्ट्रक्टर लिखते हैं उसके लिए कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड आप लिखते हैं और आप लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। oh sorry, there is a mistake, this dot state count colon 0, this is the syntax। ये उसने I think I'm stake frames are, let's wait। ऑलराइट, देयर वाज अ एरर के सुपर हमें कॉल करना पड़ता है जब हम क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट कंपोनेंट। तो हमें सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले सुपर कॉल करना पड़ता है, फिर हम स्टेट या कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें एरर नहीं था, एक सुपर स्टेटमेंट मिसिंग थी। तो ये बाज़ औक़ात थोड़ा सा इसमें इशू है रिएक्ट में, बाज़ औक़ात ये एग्जैक्टली नहीं बताता है। मैं सुपर को कमेंट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर इसको कहीं पे भी सुपर का एरर नज़र नहीं आ रहा कि सुपर कॉल होना चाहिए। तो सम टाइम इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। ये स्टेट के ऊपर इसने एरर दिया है लेकिन सुपर के ऊपर एरर नहीं दिया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं मिस करता हूँ तो आई थिंक ये सुपर का एरर इसको देना चाहिए। चलें, इसको फिर हम एनीवे इसको देखेंगे बाद में। लेकिन ये समटाइम्स एरर एग्जैक्ट नहीं आते इसमें, ये चीज़ें फिर हमें देखनी पड़ती। तो क्लास को रिएक्ट कंपोनेंट से क्यों हम एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के साथ तो वो अज्यूम किया जाता है एक कंपोनेंट है। क्लास को अगर आपने कंपोनेंट बनाना है तो इट शुड बी एक्सटेंड फ्रॉम रिएक्ट कंपोनेंट, और रिएक्ट कंपोनेंट से आप एक्सटेंड करते हैं तो फिर आपको ये रेंडर की फंक्शनैलिटी मिलती है बेसिकली, और रेंडर फिर आपका एक काम करता है। तो ओके जी, हमने क्या करना है, अब ये स्टेट है, इट इज़ लाइक एन ऑब्जेक्ट, स्टेट एक ऑब्जेक्ट है। और दिस हम किसके लगाते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, जोन से वेरिएबल के साथ आप दिस लगाएंगे, बेसिकली दिस इज़ योर डेटा मेंबर, ठीक है। तो एक स्टेट अब आपका एक डेटा मेंबर बन चुका है और ये कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि मैं इसको स्टेट 1 2 3 4 दे दूँ या दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू काउंट 0 कर दूँ तो वो भी स्टेट वर्क करेगा, नहीं। दिस इज़ अ कीवर्ड। आपने स्टेट को हमेशा से इसी तरह यूज़ करना है। और आगे ये जो काउंट कॉलन 0 है, ये स्टेट एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है काउंट 0। तो इस काउंट को हम यूज़ करेंगे जहाँ पर भी हमने यूज़ करना है, इसी को अपडेट करेंगे, इसी काउंट को हम डिस्प्ले करेंगे। और अगर स्टेट के अंदर हमें डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए तो हम ऐसे नहीं करते कि यहाँ पर दिस डॉट स्टेट एक और बना लें और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल काउंट 1 कर दें, इट विल नॉट वर्क। तो अगर आपको डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए तो आप क्या करते हैं, इसी काउंट के अंदर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने बिगनिंग में देखा था कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ 0 और आप उसको कह दें ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट, लेट्स से। तो इस तरह से हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो विल यूज़ इट लेटर कि हमने क्या करना है। स्टिल हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है काउंट 0। तो इसको हमने डिस्प्ले कैसे करना है कि ये जहाँ पर टेक्स्ट है,
टेक्स्ट के दरमियान अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने लगानी करली ब्रैकेट्स और लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, कंट्रोल एस करें तो ये दरमियान में छोटा सा ज़ीरो नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो यहीं पर इसको स्टाइल, अगर आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट चल रहे हैं सब में आपने सेम किस्म की स्टाइलिंग लगानी है तो आप नीचे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कॉल कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हमारे केस में इन दोनों टेक्स्ट में हमने स्टाइलिंग डिफरेंट रखनी थी। नीचे हमने यहाँ पर इसको वाइट कलर देना था, ऊपर हमारे पास ब्लैक है, तो इसलिए हम सेम नहीं यूज़ कर सकते। नहीं, कलर हमने नहीं देना, हमने यूज़ करना है फॉन्ट साइज़ लेट्स से 80, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको एंड दैट्स इट। तो ये नज़र आ गया हमारे पास ज़ीरो। तो अब जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमने इस काउंट में इंक्रीमेंट करना है। तो वो कैसे होगा? अब स्टेट क्रिएट करने का बेनिफिट ये है कि दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम कोई मेथड डिफ़ाइन करेंगे और वो मेथड क्या होगा, काउंट में इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट जैसे ही होगा ये रेंडर फंक्शन खुद से कॉल हो जाएगा। अब रिएक्ट नेटिव को पता है, रिएक्ट को पता है कि ये हमारे पास एक स्टेट है, इस स्टेट में जैसे ही हम चेंज करेंगे इसके कंटेंट को, कंटेंट जैसे ही अपडेट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आप काउंट की वैल्यू को ओवरराइड कर दें, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो जैसे ही ये स्टेट अपडेट होगी आपका रेंडर फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। और रेंडर फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले किया हुआ है। तो हमें कहीं पे भी खुद से सेट टैग्स करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम एंड्रॉयड में करते हैं, या फिर कोई वैल्यू को वापस यहाँ पर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अ कॉमन डाटा मेंबर, लाइक एक डाटा मेंबर है जो कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल पड़ा हुआ है काउंट। और यहाँ से अब हम बटन पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली हमें कोई एक लिसनर लगाना पड़ेगा और एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और उस फंक्शन के अंदर हम इस काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, सिंपल इज़ दैट। जैसे ही काउंट इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर हमें अपडेटेड वैल्यू नज़र आएगी टेक्स्ट के अंदर। तो बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाने के लिए ये टचेबल ओपेसिटी, इसके टैग में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन प्रेस इक्वल्स टू करली ब्रैकेट और इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन नेम। और फंक्शन नेम फॉर एग्जांपल हम करते हैं बटन काउंट इक्वल्स टू और एरो, ठीक है, ये बटन काउंट आ गया। और ऑन प्रेस के अंदर हम दे देते हैं बटन काउंट। दिस उसने खुद ही उठा लिया क्योंकि ये आपके मेंबर फंक्शन है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन काउंट कॉल होना चाहिए। चलें टेस्ट करने के लिए करते हैं अलर्ट जो आप यूज़ करते हैं वेब में, आप वो यहाँ पर लगा लें, बटन क्लिक्ड, कंट्रोल एस करें, ये रिफ्रेश होगा तो ये हमें नज़र आ रहा है बटन क्लिक्ड, इट्स मीन कि इट इज़ वर्किंग, ठीक है। तो वापस आते हैं, अब अलर्ट का काम ख़त्म हो गया, जस्ट टू टेस्ट, फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हमने लगाया था। इसके अंदर हमने करना क्या, इस काउंट को इंक्रीमेंट करना है, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस प्लस, आप ये काम नहीं कर सकते। ट्राई करते हैं, मैंने किया, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो स्टेट को जब भी आपने चेंज करना है, देयर इज़ अ मेथड जिसको हम करते हैं दिस डॉट सेट स्टेट। अब ये मेथड है, अब इस मेथड के अंदर हमने क्या करना है, सिंपल हम ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल काउंट इज़ इक्वल टू 0 था, हमने 1 कर दिया, एक तो ये मेथड है, ठीक है। कंट्रोल एस करें और देखें काउंट 1 हो गया। तो अब इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, इंक्रीमेंट के लिए मेथड ये कि हम लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, बेसिकली हम काउंट को गेट करेंगे। गेट हम किस में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट एक्स इक्वल टू दिस। लेट हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज़ अ वेरिएबल, हम इसको वेरिएबल वेरिएबल है जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो एक हमने वेरिएबल बनाया और काउंट को गेट किया
काउंट को गेट करने के बाद फिर हमने क्या किया, सेट स्टेट के अंदर दोबारा गए और यहाँ पर प्लस प्लस एक्स इंक्रीमेंट करके वैल्यू हमने दोबारा से साइन कर दी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज़ के स्टेट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने अगर चेंज करनी है, अपडेट करनी है, तो देयर इज़ अ मेथड सेट स्टेट। विदाउट दिस सेट स्टेट आप स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग है तो न्यू स्ट्रिंग नहीं दे सकते, बुलियन है तो बुलियन चेंज नहीं कर सकते, इंटीजर है तो उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एनी अपडेट आप नहीं कर सकते। यू नीड टू कॉल दिस सेट स्टेट, जो कि एक बिल्ट इन मेथड है। तो सेट स्टेट कॉल करेंगे तो काउंट में हमने प्लस प्लस कर दिया। सो कमिंग बैक, तो ये हमारा अभी काउंटर प्रॉपरली रन हो रहा है। और इसमें समझने वाली बात ये कि हमने देखा कि जो स्टेट का प्रॉपर्टी थी, हमने एक बटन के थ्रू उसको चेंज किया और रेंडर फंक्शन में आके हमने सिंपली टेक्स्ट के अंदर इसको डिस्प्ले किया, दैट्स इट। तो जैसे बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी और रेंडर फंक्शन खुद से रिफ्रेश होगा, रिकॉल होगा दोबारा से। रेंडर हमेशा से रिफ्रेश होता रहेगा जितनी दफ़ा आपका स्टेट वेरिएबल चेंज होगा। दिस इज़ बेसिकली फंक्शनैलिटी ऑफ रिएक्ट में काम करें या रिएक्ट नेटिव में काम करें, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेट का, कंपोनेंट्स का, इट इज़ एग्जैक्टली सेम। आप अगर वेब में भी काम करना चाह रहे हैं तो सारा कोड आपके पास 100% एग्जैक्टली सेम होगा। सिर्फ व्यू आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, व्यू की जगह आपको डिव्स नज़र आएंगे, दैट्स इट। बाकी आपके पास बटन्स, उसके कॉल, स्टेट का मेथड, एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट, क्लास ऐप, एक्सटेंड, रिएक्ट कंपोनेंट, एग्जैक्टली ये सब चीज़ें आपके पास सेम नज़र आएंगी आपको। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक्सटेंड हमने किया हुआ है फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो रिएक्ट इज़ बेसिकली वेब। जो आप वेब में काम करते हैं तो वो उसकी सारी लाइब्रेरीज़ आपकी रिएक्ट में पड़ी हुई हैं। तो रिएक्ट नेटिव से हम क्या कुछ ले रहे हैं, वो टचेबल, ओपेसिटी, टेक्स्ट, ये चीज़ें ले रहे हैं। तो ये बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन स्पेसिफिक हैं जो रिएक्ट नेटिव के अंदर है। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बटन्स। तो ऑनलाइन क्लास के अंदर फिर हम इसको आगे टेक्स्ट इनपुट को देखेंगे कि टेक्स्ट इनपुट अगर आपने यूज़ करनी है तो उसके ऊपर हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं।